खेसारी लाल यादव तो कह दिए थे कि हमारा 4-4 गाना इंटरनेशनल है, लेकिन एक आदमी का है जिसका एक गाना इंटरनेशनल है। उसी पे जवाब देते हैं पवन सिंह। पवन सिंह कहते हैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बा जेकर 4-4 गाना इंटरनेशनल बा और हमार एक ही है। हम भगवान करे आज से वो गनमा अंतरिक्ष में बजे और एगो ना 4 गो ना 4000 बजे। तो अब इसके ऊपर क्या कहिएगा? कि हमारा गाना जब भी आएगा हम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, पी के स्टेज पर चढ़ेंगे, लड़की के पेट में चिमटी काटेंगे, या फिर अपने जो इंडस्ट्री के जो स्टार लोग हैं उनके बारे में भला बुरा बोलेंगे और कंट्रोवर्सी क्रिएट होकर हमारा गाना चलेगा। खेसारी पवन खेसारी अभी देखो ये खेसारी लड़का जो मामला वायरल हुआ। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे दिलदार साहब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर विवाद होते आया है, लेकिन कभी खेसारी लाल यादव करते, कभी पवन सिंह। खेसारी लाल यादव तो कह दिए थे कि हमारा 4-4 गाना इंटरनेशनल है, लेकिन एक आदमी का है जिसका एक गाना इंटरनेशनल है। उसी पे जवाब देते हैं पवन सिंह। पवन सिंह कहते हैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बा जेकर 4-4 गाना इंटरनेशनल बा और हमार एक ही है। हम भगवान करे आज से वो गनमा अंतरिक्ष में बजे और एगो ना 4 गो ना 4000 बजे। तो अब इसके ऊपर क्या कहिएगा? ये अंतरिक्ष में बजा गनमा अपने गनमा के लिए बोले या उसके लिए, खेसारी लाल के लिए? खेसारी तो सही है भैया कि जो करता है उसका तो ढोल पीटता ही है कि मैंने ये किया है वो किया है। और इन लोगों का तो इन दोनों का तो खैर काम ही है एक दूसरे की बजाते रहना, लेते रहना, है ना। और इस तरह से ही इनका गाना चलता है। जब तक एक दूसरे को लोग नहीं बोलेंगे ना तो इनके गाने चलेंगे नहीं। इनकी ना स्ट्रेटेजी बन चुकी है अब कि मेरा गाना आएगा तो मैं भौंकूंगा, तुम्हारा गाना आएगा तो तुम बोलना, तुम्हारा गाना आएगा तो मैं बोलूँगा। और इस तरह से गाना के लोग हिट करते हैं, पैसा कमाते हैं, छाप रहे हैं। ऑडियंस इसके बीच में चूतिया बन रही है। वो लोग अच्छे गानों को सपोर्ट उनको करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस ऐसे कंट्रोवर्सी में क्या हो रहा है कि लोग कुछ भी सुन रहे हैं। जैसे कि कोई गाना आया और इन्होंने उसके बारे में बोला तो चाव से सुनेगा ना ऑडियंस, भाई ऐसा क्या बोल दिया, है ना। ऐसा कौन सा गाना गा रहे जिसको लेकर कितना बवाल कर रहे हैं खेसारी लाल या पवन सिंह। तो वो चीज़ है। तो इनके ना ये रणनीति बन गई है, इनका गाना चलाने का ये एक यूएसपी बन गया है। तो ये चीज़ है और हम लोग बन रहे हैं मूर्ख। तो दोनों दूसरे कैसे बोलते रहेंगे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे और आने वाले टाइम भी बोलते रहेंगे और गाना ऐसा आता रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह बोल नहीं रहे हैं, यूजीसी आए उस पर नहीं बोले, बहुत बड़ा मुद्दा है वो उसके बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं और लड़ने से दोनों को गाने का व्यू आ रहा है। बहुत सारा भारत में मुद्दा है, उसके ऊपर बोलते क्यों नहीं पवन सिंह, ना ही खेसारी लाल यादव, दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं? बोलने के लिए उस पर ज्ञान होना चाहिए ना, इनका नॉलेज होनी चाहिए बोलने के लिए कि यूजीसी पर। पहले इनको तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको यूजीसी पता भी होगा कि यूजीसी एक्ट हुआ क्या था और क्या चल रहा है अभी देश दुनिया में। इन्हें कोई मतलब है ही नहीं। इनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा गाना जब भी आएगा हम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, पी के स्टेज पर चढ़ेंगे, लड़की के पेट में चिमटी काटेंगे, या फिर अपने जो इंडस्ट्री के जो स्टार लोग हैं उनके बारे में भला बुरा बोलेंगे और कंट्रोवर्सी क्रिएट होकर हमारा गाना चलेगा। ख़त्म। ये है इनकी स्ट्रेटजी, समझ रहे हो। ये नहीं कि हम ये करके चलाएं कि हाँ देखो मैंने अच्छा काम बनाया है, देखो हमने कुछ अलग किया है, ये आपको अलग ही मजा आएगा सुनने में। तो ये नहीं कर सकते। ये लोग लड़ेंगे, एक दूसरे लड़ेंगे और अपने गानों को चलाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा? मतलब तो रहा हूँ, करते रहेंगे हमेशा। ये दुनिया तो पागल है, वो तो सुनते रहेगी, तो उनको तो मजा आ रहा है। खेसारी पवन खेसारी अभी देखो ये खेसारी लड़का जो मामला वायरल हुआ, ये जो लड़की वाला, देखना कौन को गाना आ रहा होगा आगे पीछे। हाँ, गाना तो बन गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारिया कॉम्प्रोमाइज करवाया है तो फलना करवाया तो बेडरूम से। खेसारी लाल का भी कौन को गाना आएगा तो देखना वो भी हिट जाएगा। और रही बात एक गाने 2 गाने, हाँ ठीक है, कोई गाना चल जाता है, उस पर इतना क्या हुआ क्या पीटना, आगे पे कर्म करो ना। आपका एक गाना बज गया लॉलीपॉप, उसको लेकर के जिंदगी भर गा रहे हो, उसके बाद आपने क्या बनाया क्या गया उस पर तो ध्यान दो। उसके बाद दूसरा कोई इंटरनेशनल हिट क्यों नहीं हुआ, उसके बाद आपकी लड़ाई क्यों हिट हो रही है, तो उस पर ध्यान दो ना। खेसारी लाल बोल रहे 4 गाने बज गए, ठीक है बज गए तो बज गए, आगे पर ध्यान दो, अच्छा काम पे ध्यान दो, अच्छी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। तुम्हारे में जो वो शुरुआत से वही चीज़ कर रहे हो, पहले भी 4 लड़के चाहते थे पीछे में, आज भी वही चीज़ चल रहा है। खेसारी पवन का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया रितेश पांडे हेलो कौन करके 1 बिलियन दे दिए। तो रितेश पांडे तो आज तक ये नहीं कहा कि हम हमरा से बड़ा कोई शेर नहीं के हम एगो नया लकीर खींच दिले बानी, पर ये सब लकीर कहाँ खींचे, सबको तो लकीर को तोड़ दिए रितेश पांडे जी। हेलो उनका गाना 1 बिलियन व्यूज गया था और वो अच्छा क्रिएटिव वाला काम था उस टाइम पे,
और कहीं नितेश पांडे को मैंने देखा है कि इन्होंने ये गाना गाते तो हैं लेकिन हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन्हें हाँ ये ढोल नहीं पीट रहे, उनका तो 1 बिलियन व्यूज तो किसी का है भी नहीं शायद, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का नहीं किसी का भी नहीं है। इनका तो 1 बिलियन, फिर तो ये बंदा चिल्लाते रहे मेरा 1 बिलियन है 1 बिलियन है 1 बिलियन है, तो फिर तो हो लिया काम। तो वही है ना, वो नितेश पांडे थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, वो लग दिखते हैं और उनके भाषा शैली में भी वो चीज़ दिखता है कि वो पढ़े लिखे, उनके पास नॉलेज अच्छी है। तो वही चीज़ है, पढ़े लिखे कलाकार में और अनपढ़ कलाकार में यही फ़र्क होता है, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, चीज़ों को कैसे क्या हैंडल करना है, कितना क्या करना है, सब उनको पता होता है। अरे तुम्हें बोलना है तो कुछ देश के जो असली मुद्दे हैं उस पर बात करो ना, अगर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही है। बहुत सारी चीज़ें देश दुनिया में चल रही है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, उसके बारे में बोलो। अरे अपने भोजपुरी के लेके बोलो कि भोजपुरी कैसे आगे होगा, भोजपुरी फिल्म लुप्त हो रहा है उसके बारे में बोलो। भोजपुरी फिल्म एक भी ऐसा वो नहीं बना है कि जो हिट हो अभी के समय में, अब पूरा हॉल खाली है, उसके ऊपर में नहीं काम चल रहा है। जैसे पंचायत हो गया, बहाना होता है कि भोजपुरी में सिनेमा हॉल ही कितना रहा। भाई तुम अच्छा सिनेमा बनाओगे तब ना सिनेमा हॉल आपको मिलेगा जी, अगर नहीं बनाओगे तो क्या मिलेगा, लड़ते रहोगे ऐसे आपस में, तो उसमें क्या आपको स्क्रीन मिलेगा और कौन ही देखना चाहेगा। तुम्हारी फिल्में है कितनी अच्छी ना, तुम्हारे डायलॉग एक्टिंग डायरेक्शन तो कुछ तो अच्छा होता ही नहीं है। क्या देखा जाए, क्या देखने जाएगा। आज की जो ऑडियंस है बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा, वो एक्टिंग ओवर एक्टिंग और कचड़ा चीज़ों में ना फ़र्क समझने लगे हैं। तो आपको अच्छा काम बनाओगे तो भी चलेगा, देखेंगे कुछ बेहतरीन, जैसे साउथ वाले कैसे बेहतरीन काम करके हाईलाइट होते हैं। वो कांतारा बनाया अभी, हाँ कांतारा से मुझे याद है खेसारी लाल बोल रहे थे कि कांतारा से भी बड़ी फिल्म बनाऊंगा, बढ़िया फिल्म बनाऊंगा, उसी के लेवल टाइप का। अबे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे, और बोल दो जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। अगर बना लिए तो बहन चो तुम्हें काम करना छोड़ दूंगा, ये मैं जो एक्टिंग जो भी कर रहा हूँ तुम बना के दिखा दो, मान जाऊँगा मैं। पहले तो जा कर के सीखो पहले कि फिल्म क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, पहले जाके भोजपुरी इंडस्ट्री को सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो मुझे दिखता ही नहीं आपका वाला इसमें। खेसारी सोच रहे कि महीना में 10 गाना ला देता हूँ, 15 गाना ला बड़ा बोली देखो ना, कांतारा से बढ़िया बनाऊंगा। अबे कांतारा बोल जाओ। साउथ वालों में भी तुम्हें ना साउथ का टक्कर लेने में लगेंगे समय, अभी 100 साल से ऊपर लग जाएगा। अगर कोई शायद अगर बिहारी में पैदा हो गए जैसे हम लोग जो हैं, हमें थोड़ा सा ऑडियंस चांस दे तो अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब बढ़िया कर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आपके हरकतों से और आपके काम को, पास्ट काम को देखकर और अभी के प्रेजेंट काम को भी देखकर तो लगता है कि तुमसे हो भी पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। पवन सिंह के इवेंट में महिमा सिंह भी आई थी और पवन सिंह गाना गाए हैं, भगवान तोरा फुर्सत से बनौले बा, वहाँ पे भी बहुत सारा का अफवाह उड़ने लगा, इस पे क्या कहिएगा? हाँ तो ये लोग यही करते हैं यार, ये लोग लड़की खेलते हैं, हीरोइन खेलते हैं, उससे उसको छोड़ दिया, उसने उसका छोड़ दिया, वहाँ उसके साथ क्यों काम कर लिया। इनके पास ना प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। इनको लगता है कि जिस हीरोइन ने मेरे साथ काम कर लिया वो मेरे बाप की जागीर हो गई, अब वो मेरा माल है, उसको मैं चाहे जैसे जो करूँ। तो यही चीज़ तो इनको लेकर डूब रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को। अबे तुम्हारी को स्टार है, अबे तुम्हारी को एक्टर है, तुमने उनके साथ काम किया, प्रोफेशनली करो, काम खत्म करो, कहानी खत्म, आगे पे ध्यान दो, अगले बजट में दूसरे लड़के लाओ, मतलब करो। और तुम जो कि एक लड़की को क्या मन बजा लिए, गाने में नचा दिए, और तुम उसके पीछे बढ़ जाते हो कि नहीं अब तो मेरी होगी, अब तो किसी और के पास काम नहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी। ये गलत है ना, जागीर मत बनाओ। वो भी एक्टर है, वो काम कर रही है तुम्हारे पास काम करके उसका घर चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्रिएटिविटी पर काम करेंगे तब ना यार। ये लोग तो बस बकचोदी करते हैं, इनको लगता है कि एक गाना बना दूंगा तो कितना बड़ा स्टार बना दूंगा लड़कियों को मैं, कुछ नहीं होता उससे। और ये खास करके ये लड़कियों को, भोजपुरी में जितने भी आ रही हैं लड़कियां हीरोइनों को, इनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन रखते हो तो सही रिलेशन रखो, बढ़िया रखो, पहले देख लो इंसान वो कैसा है, क्या है उसका बैकग्राउंड, तो आपको पता ही है। ये लोग बड़े स्टार होते हैं तो खुली किताब होते हैं, इनको बारे में तो सबको पता ही हो। देखो आप अपने आप को कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी क्या ही बोला जाए। ये था पवन चौहान जी का राय। आपका क्या राय कमेंट में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।